हेलो फ्रेंड्स, वर्धन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि करंट अफेयर की क्लासेस चल रही हैं, वो भी सितंबर 2020 से लेकर मार्च 2021 तक के लिए। ठीक है, यही आपके लिए जूनियर टीचर वैकेंसी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपको सितंबर से लेकर मार्च तक के लिए, और ये जो आपकी घटना सार की बुक है, ठीक है, उसी के माध्यम से हम लोग इसको कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, और 10 से 15 दिनों का यहाँ पर मैंने समय आप लोगों को दिया है कि 15 दिन के अंदर मैं इसको कंप्लीट करवा दूंगा, मतलब कि जुलाई से पहले ही। लेकिन दो डेली मैं 2 वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, एक सुबह 8 बजे और एक रात में 8 बजे। ठीक है, तो 8 बजे का आप लोग टाइम अपना याद रखिए। और इस तरीके से अगर करेंगे, अगर डेली 2 होती रही, तो हो सकता है ये 10 दिन में ही कंप्लीट हो जाए, समय से पहले ही हो जाए। ठीक है, तब मैं सोच रहा हूँ कुछ अन्य भी चीजें, लेकिन मैं अभी नहीं बताऊंगा। जब हो जाएगी ये, तब मैं उसके बारे में बताऊंगा। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। इसमें देखिए, सबसे पहले हम लोग, इससे पहले हम लोग राष्ट्रीय, जितना राष्ट्रीय सार संग्रह था वो हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, जो सार था वो अंतर्राष्ट्रीय हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके बाद हम लोग आज अंतर्राष्ट्रीय पूरा कंप्लीट कर लेंगे, और फिर अगला जो है उसमें आर्थिक और खेल और पुरस्कार से संबंधित पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, इसके अलावा सत्यम कुमार जी ने एक मतलब सजेशन दिया था कि सर जो इंडेक्स हैं उनको एक ही जगह पे करके वो उसके ऊपर एक वीडियो बना दीजिए, तो उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किस तरीके के पॉइंट्स इसमें हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए 2007 से, इसमें काफ़ी चीज़ें हैं, तो जब बुक से पढ़ा रहे हैं तो इसको सिर्फ हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होगी वहां पे थोड़ा बहुत बता देंगे। ठीक है, 2007 से लेके 2012, इसको देखिए, 2012 तक फ्रांस के राष्ट्रपति रहे वह नेता जिसे भ्रष्टाचार के मामले में 3 वर्ष के लिए की सजा सुनाई गई है। ठीक है, ऐसे कौन से फ्रांस के नेता हैं, ठीक है, जिनको हाल ही में सजा सुनाई गई है? तो वो हैं निकोलस सरकोजी, और ये कौन थे? फ्रांस के राष्ट्रपति रहे हैं 2007 से 12 तक। ठीक है, अब देखिए अगला देखिए, G20 सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की पहली बैठक 1 मार्च 2020 को इटली की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस बैठक में भारत का नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया था? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। ठीक है, सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की थी, तो इसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसकी बैठक की थी, मतलब इसमें नेतृत्व किया था भारत की तरफ से। G20 देशों का 16वां शिखर सम्मेलन 30-31 अक्टूबर 2021 को इटली के रोम में प्रस्तावित है। ठीक है, जो शिखर सम्मेलन है वो अक्टूबर में प्रस्तावित है। ठीक है, 30 से 31 अक्टूबर 2021 को इटली के रोम में प्रस्तावित है। अगला देखिए, रूसी अंतरिक्ष निगम रॉस कॉस्मॉस। ठीक है, ये वाला पेज थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है, बाकी यहाँ नीचे सारी चीजें सही हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए, मैं बोल दूंगा। तो यहाँ पर देखिए, रूसी अंतरिक्ष अंतरिक्ष निगम रॉस कॉस्मॉस द्वारा 28 फरवरी 2021 को किस नाम से पहला आर्कटिक मॉनिटरिंग सैटेलाइट लॉन्च किया गया? तो ये क्या है? आर्कटिक एम के नाम से। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा 1 मार्च को वैश्विक स्तर पर मनाए गए शून्य भेदभाव दिवस, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे का वर्ष 2021 का विषय क्या था? ठीक है, तो थीम क्या था इसका? एंड इनइक्वलिटीज। ठीक है, इनइक्वलिटीज। नेक्स्ट है, शून्य भेदभाव दिवस का प्रतीक तितली को चुना गया। ठीक है, तो ये जो जीरो भेदभाव दिवस है, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। ठीक है, इसका जो थीम था वो इंड इनइक्वलिटीज था, और शून्य भेदभाव दिवस का प्रतीक क्या था? तितली को चुना गया। वह आईटी कंपनी जिसने हाल ही में समुद्री प्लास्टिक अपशिष्ट के साथ पहला व्यक्तिगत कंप्यूटर बनाया है, तो वो कौन है? एचपी ने। ठीक है, वह रूसी मॉडल और समाज सेवी जिसे फरवरी 2021 में महिलाओं और लड़कियों के यौन और प्रजनन अधिकारों को बढ़ावा देने और उनसे छेड़छाड़ से निपटने के लिए बनी संस्था के लिए संयुक्त राष्ट्र गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया गया। ठीक है, तो जितना भी ये महिलाओं से सशक्तिकरण से संबंधित है, इसको आप लोग इंपॉर्टेंट समझ सकते हैं। नतालिया वोइनोवा। नेक्स्ट है, फरवरी 2021 में कहां की सर्वोच्च अदालत ने भंग संसद को असंवैधानिक करार देते हुए उसे पुनः बहाल करने का आदेश दिया है? तो ये क्या, कहां का हुआ है? नेपाल की संसद में। 10 फरवरी को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व दलहन दिवस, वर्ल्ड पल्सेस डे का वर्ष 2021 का थीम था एक सतत भविष्य के लिए पौष्टिक बीज। ठीक है, ये इसका थीम था। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने अपने यहाँ बीबीसी वर्ल्ड न्यूज के प्रसारण पर प्रतिबंध लगा दिया? बीबीसी वर्ल्ड न्यूज के प्रसारण पर प्रतिबंध कहाँ लगा दिया गया है? तो ये लगा दिया गया चीन ने। फरवरी 2021 में किस यूरोपीय देश ने इस्लामी कट्टरपंथ से लड़ने के लिए कट्टरपंथ विरोधी विधेयक पारित किया है? ठीक है, तो फरवरी 2021 में किस यूरोपीय देश ने इस्लामी कट्टरपंथ से लड़ने के लिए कट्टरपंथ विरोधी विधेयक पारित किया? तो ये किया है फ्रांस ने। हाल ही में किस देश ने सीरम इस संस्थान को अपनी कोरोना वैक्सीन खुराक वापस लेने के लिए कहा है? तो ये कहा है दक्षिण अफ्रीका ने। ठीक,
वह इस्लामी देश जिसने फरवरी 2021 में सेना में महिलाओं के प्रवेश को अनुमति प्रदान की है, तो यह है सऊदी अरब। ठीक है, इस्लामी देश है और इसने फरवरी 2021 में सेना में महिलाओं के प्रवेश को अनुमति प्रदान कर दी है। वह देश जिसने हाल ही में अपने देश के मृत्युदंड को समाप्त करने की घोषणा की है, तो यह है कजाकिस्तान। ठीक है, मृत्युदंड को इसने समाप्त कर दिया है। वह देश जिसने दिसंबर 2020 में अपने पहले कृत्रिम सूर्य परमाणु संलयन रिएक्टर का सफलता पूर्वक संचालन किया, तो ये चीन ने किया है। ठीक है, कृत्रिम सूर्य किसने बनाया है? चीन ने, काफी फेमस रहा भी है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष जिन्होंने निर्वाचित होकर इतिहास रचने के बाद अपनी कुछ पूर्व टिप्पणियों के कारण पद से त्यागपत्र दे दिया, तो ये कौन है? रश्मि सामंत। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष जिन्होंने निर्वाचित होने के बाद इतिहास रचने के बाद अपने कुछ पूर्व टिप्पणियों के कारण पद से त्यागपत्र दे दिया था। संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष ने फरवरी 2021 में भारतीय मूल के किस बैंकर को अपना कार्यकारी सचिव संस्थान का सर्वोच्च पद नियुक्त किया है? तो ये प्रीति सिन्हा को किया गया है। ठीक है, फरवरी 2021 में श्रीलंका के जाफना द्वीप पर हाइब्रिड पवन और सौर ऊर्जा परियोजना के निर्माण का ठेका किस देश को दिया गया? तो ये दिया गया चीन को। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग में पुनः शामिल होने का निर्णय लिया है? ठीक है, किस देश ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग में पुनः शामिल होने का निर्णय लिया? तो यह है अमेरिका। 24 फरवरी 2021 को कोवैक्स योजना के तहत निःशुल्क कोविड टीका प्राप्त करने वाला पहला देश बना है। ठीक, कोवैक्स योजना के तहत निःशुल्क कोविड टीका प्राप्त करने वाला पहला देश बना है घाना। पपुआ न्यू गिनी के वह पहले प्रधानमंत्री जिनका 27 फरवरी 2021 को निधन हो गया। ठीक है, तो पहले प्रधानमंत्री थे और कौन थे? माइकल सोमारो। सोमारो को फादर ऑफ नेशन भी कहा जाता था क्योंकि उन्होंने 1975 में ऑस्ट्रेलिया से स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए प्रशांत द्वीप समूह का नेतृत्व किया था। ठीक है, 20 फरवरी 2021 को मनाए गए सामाजिक न्याय का विश्व दिवस वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस का इस वर्ष का केंद्रीय विषय था डिजिटल अर्थव्यवस्था में सामाजिक न्याय के लिए आह्वान। ठीक है, थीम आपको सारी पता होनी चाहिए। 4 फरवरी को मनाए गए विश्व कैंसर दिवस का वर्ष 2021 का केंद्रीय विषय क्या था? आई एम एंड आई विल। ठीक, पृथ्वी ने 292.5 मिलियन मील की यात्रा के बाद नासा का अंतरिक्ष यान परसीवरेंस 19 फरवरी 2021 को मंगल ग्रह पर किस स्थान पर लैंड हुआ? तो यह है जेजेरो क्रेटर। ठीक है, जेजेरो क्रेटर पर। भारतीय मूल की वह अमेरिकी जिसे हाल ही में नासा ने अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी का कार्यवाहक प्रमुख नियुक्त किया है, तो यह है भव्या लाल। नेक्स्ट है, भाषाई और सांस्कृतिक विविधता के बारे में जागरूकता बढ़ाने और बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के लिए 21 फरवरी 2021 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस का इस वर्ष का विषय था। ठीक है, थीम काफी है और इंपॉर्टेंट भी है। शिक्षा और समाज में समावेश के लिए बहुभाषावाद को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है, 2 फरवरी 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व वेटलैंड्स दिवस वर्ल्ड वेटलैंड्स डे का केंद्रीय विषय था वेटलैंड्स एंड वाटर। नेक्स्ट है, हाल ही में जर्नल अर्थ सिस्टम साइंस डेटा में प्रकाशित अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार कोरोना वायरस के कारण लगाए गए लॉकडाउन के कारण वर्ष 2020 में कार्बन डाइऑक्साइड के वैश्विक उत्सर्जन में कितने प्रतिशत की कमी आई है? तो देखिए 7% की कमी आई है, 7% की। ठीक है, 28 फरवरी 2021 को प्रदान किए गए 78वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को दिया गया? तो यह दिया गया नोमैड लैंड को। भारतीय मूल के वह स्वास्थ्य विशेषज्ञ जिन्होंने 1 जनवरी 2021 को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO फाउंडेशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के पद को ग्रहण किया, तो ये कौन है? अनिल सोनी। 11 दिसंबर 2021 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस इंटरनेशनल माउंटेन्स डे की इस वर्ष की थीम थी पर्वतीय जैव विविधता। नेक्स्ट है, फेसबुक इंक ने 8 फरवरी 2021 को किसे अपना पहला मुख्य अनुपालन अधिकारी नियुक्त किया? तो ये किसे किया है? हेनरी मोनिज को। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन UNWTO, ठीक है, द्वारा फरवरी 2021 में जारी विश्व पर्यटन बैरोमीटर के अनुसार किस वर्ष को वर्स्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड घोषित किया गया? तो ये वर्स्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड 2020 को घोषित किया गया। 31 जनवरी 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व कुष्ठ रोग दिवस वर्ल्ड लेप्रोसी डे का इस वर्ष का मुख्य विषय था
क्या था? बेस्ट लेप्रोसी एंड स्टिग्मा एंड एडवोकेट फॉर मेंटल वेल बीइंग। नेक्स्ट है 15 जनवरी 2021 को यूएन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स द्वारा जारी अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन 2020 हाइलाइट्स रिपोर्ट में 51 मिलियन अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों के आगमन के साथ कौन सा देश विश्व का सबसे बड़ा गंतव्य रहा? तो वो रहा है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट है हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन FAO द्वारा जारी विश्व की महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली में किन 4 चाय खेती साइटों को शामिल किया गया? तो यह है पुअर पारंपरिक चाय साइट चीन, फुजो जैस्मिन चाय साइट चीन, सिजुकोआ पारंपरिक चाय जापान और हैंडॉग चाय कृषि व्यवस्था दक्षिण कोरिया। ठीक है, तो ये चाय है 4 है। निजी क्षेत्र की कंपनी अमेरिकी स्पेस एक्स ने 24 जनवरी 2021 को ट्रांसपोर्ट वन नामक अपने महत्वाकांक्षी राइड शेयर मिशन के तहत एक साथ कुल कितने उपग्रहों का प्रक्षेपण कर एक विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो ये रिकॉर्ड बनाया 143 उपग्रह के साथ। जलवायु परिवर्तन से सबसे अधिक प्रभावित देश, जिसे हाल ही में प्रकाशित वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 में शीर्ष स्थान मिला है। तो जो सबसे ज्यादा जोखिम वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक में शीर्ष स्थान किसे? मोजाम्बिक को मिला है। 24 जनवरी 2021 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस का इस वर्ष का थीम था, तो क्या था? रिकवर एंड रिविटेलाइज एजुकेशन फॉर द कोविड-19 जनरेशन। हाल ही में चीन ने किस नाम से विश्व के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप का निर्माण किया है? तो ये फास्ट के नाम से 500 मीटर अपर्चर क्या स्पेरिकल टेलीस्कोप। हाल ही में किस देश ने अपने स्पेस फोर्स के जवानों का नया नाम गार्जियंस रखा है? ठीक है, तो गार्जियन किसने रखा है? अमेरिका ने। भारतीय मूल की अमेरिकी बालिका गीतांजलि राव, जिन्हें टाइम मैगनीज ने अपनी पहली किड ऑफ द ईयर के लिए नामित किया है, के द्वारा निर्मित एक काइंडली संबंधित है ऐप। इनके द्वारा जो टाइम मैनेजमेंट ने अपनी एक किड ऑफ द ईयर के नाम से नामित किया है और इन्होंने एक ऐप लॉन्च किया है, वो कौन सा है? ठीक है, तो वो है साइबर बुलिंग से संबंधित है, काइंडली। एक ऐप लॉन्च किया है, वो इसका नाम है काइंडली, जो है साइबर बुलिंग से संबंधित। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा की हाल ही के दिनों में लिखी गई नई पुस्तक है द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिए, दलाई लामा ने ये लिखी है, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। आगे देखते हैं। वह देश जिसने फरवरी 2021 में दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र, ठीक है, वर्ष 2030 तक स्थापित करने की घोषणा की है, तो ये किसने की है? दक्षिण कोरिया ने। अभी तक दुनिया का सबसे बड़ा अपतटीय पवन फॉर्म ब्रिटेन में हॉनेसी 1 है, जिसकी क्षमता कितनी है? 1.12 गीगावाट। फरवरी 2021 में किस यूरोपीय देश ने उत्तरी सागर में दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप के नाम से द्वीप के निर्माण को अनुमति प्रदान की है? तो यह है डेनमार्क ने। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र मादक औषध आयोग यूएन कमीशन ऑफ नारकोटिक ड्रग्स CND द्वारा 2 दिसंबर 2020 को किस मादक पदार्थ को सबसे हानिकारक ड्रग्स की सूची से हटा दिया गया? तो ये भांग को हटा दिया गया। ठीक है, भारतीय मूल के किस अमेरिकी को अमेरिकी सेना का पहला मुख्य सूचना अधिकारी नियुक्त किया गया? तो यह है राज अय्यर। अमेरिका के नवनियुक्त राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हाल ही में किन 2 भारतीय मूल के अमेरिकी को व्हाइट हाउस की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में नामित किया है? तो एक है सुमोना गुहा और दूसरे तरुण छाबड़ा। 11 फरवरी 2021 को मनाए गए विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय इस वर्ष का मुख्य विषय था, इसमें है वुमन साइंटिस्ट्स एट द फोर फ्रंट ऑफ द फाइट अगेंस्ट कोविड-19। वह देश जिसने 15 जनवरी 2021 को ओपन स्काईस ट्रीटी से अलग होने की घोषणा की है, तो वो देश है रसिया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रसिद्ध पर्यावरण कार्यकर्ता जो हाल ही के दिनों में भारत में हो रहे किसान आंदोलन के समर्थन में ट्विटर पर टूलकिट को शेयर करने के कारण चर्चा में हैं, तो ये कौन है? ग्रेटा थनबर्ग, जो स्वीडन की है, ये पर्यावरण कार्यकर्ता है। आंदोलन के दौरान समर्थन कैसे जुटाएं, इस दौरान क्या करें क्या ना करें, यह सब टूल किट में रहता है। ठीक है, आंदोलन के दौरान समर्थन कैसे जुटाएं, इस दौरान क्या करें क्या ना करें, यह सब टूल किट में रहता है। ठीक है, तो इन्होंने ग्रेटा थर्मन ने यही टूल किट शेयर कर दिया था। ठीक है, ट्विटर पर। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हाल ही में किस देश के साथ अपनी सीमाओं के लिए स्मार्ट दीवार का प्रस्ताव रखा है? तो ये मैक्सिको के साथ। ठीक है, स्मार्ट दीवार का। अमेरिका की वह महिला राजनेत्री जिन्हें पुनः वहां की प्रतिनिधि सभा का स्पीकर जनवरी 2021 में
चुना गया? तो यह है नैन्सी पेलोसी। ठीक है। 31 दिसंबर 2020 तक का संक्रमण काल समाप्त होने के बाद कौन सा देश 1 जनवरी 2021 को औपचारिक रूप से यूरोपीय संघ ईयू से अलग हो गया? तो ये देश था ब्रिटेन। फिर है, पृथ्वी की जैव विविधता के संरक्षण के लिए 1 जनवरी 2021 को वहां पर वन प्लेनेट सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो ये कहाँ किया गया? पेरिस, फ्रांस में। नेक्स्ट है, अमेरिका का वह पहला राष्ट्रपति जिसके विरुद्ध उसके कार्यकाल में 2 बार महाभियोग चलाया गया। तो ये है डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है, काफी चर्चा में भी रहा था ये किस्सा। पुर्तगाल में 24 जनवरी 2021 को संपन्न राष्ट्रपति पद के लिए चुनावों में किसे राष्ट्रपति चुना गया? तो यह है मार्सेलो रिबेलो डी सूसा। नेक्स्ट है, दिसंबर 2020 के मध्य तक अपने यहाँ कोरोना टीकाकरण को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश बना। तो वो कौन सा देश है? ब्रिटेन। और इसने लगभग अभी तक 60% पहली डोज 60% अपनी जनता को दे भी दी है। ठीक है, लगभग 60%। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अनुसार दुनिया का सबसे कनेक्टेड शहर है, तो वो शहर है संघाई, चीन का। नेक्स्ट है, 1 दिसंबर 2020 को मनाए गए विश्व एड्स दिवस, वर्ल्ड एड्स डे का इस वर्ष का केंद्रीय विषय था ग्लोबल सोलिडेरिटी सोलिडेरिटी शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। वह देश जिसने हाल ही में पीरियड संबंधी सभी प्रोडक्ट्स को फ्री में उपलब्ध कराने की घोषणा की है। तो ये किसने की है? स्कॉटलैंड ने। नेक्स्ट है, नवंबर 2020 में बीबीसी द्वारा वर्ष 2020 के लिए दुनिया भर की 100 सबसे प्रभावशाली महिलाओं की सूची में शामिल भारतीय कौन है? तो यह है बिल्किस दादी, सामाजिक कार्यकर्ता है। ईसाई वानी, संगीतकार हैं। मनी मानसी जोशी, पैरा एथलीट हैं। और रिद्धिमा पांडे, पर्यावरण कार्यकर्ता। ठीक है। नवंबर 2020 में कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2020 घोषित किया है? ठीक है, तो ये क्वारंटाइन। ठीक है, क्वारंटाइन ये घोषित किया गया क्वारंटाइन को। और हिंदी अगर कोई शब्द है तो वो है आत्मनिर्भरता। ठीक। 12 नवंबर 2020 को मनाया गया विश्व निमोनिया दिवस, वर्ल्ड निमोनिया डे का इस वर्ष का मुख्य विषय था। तो एवरी ब्रीथ काउंट्स। नेक्स्ट है, नवंबर 2020 में किस देश ने 2020 एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग, ठीक है, अपेक की मेजबानी की? तो ये किसने की? मलेशिया ने। नेक्स्ट है, पुर्तगाल के सांसद जिन्हें नवंबर 2020 में अंतर संसदीय संघ इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन आईपीयू का नया अध्यक्ष चुना गया। तो यह है दुआर्ते पचेको। कहाँ के हैं? पुर्तगाल के। नेक्स्ट है, 5 अक्टूबर 2020 को मनाए गए विश्व शिक्षक दिवस 2020 का केंद्रीय विषय था टीचर लीडिंग इन क्राइसिस री इमेजिनिंग द फ्यूचर। नेक्स्ट है, 4 से 10 अक्टूबर 2020 तक मनाए गए विश्व अंतरिक्ष सप्ताह WSW का इस वर्ष का विषय था सैटेलाइट इंप्रूव लाइफ। नेक्स्ट है, रूस ने आर्कटिक में 27 नवंबर 2020 को अपनी किस हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो यह है रिक्सन। ठीक है, भारत द्वारा विकसित सितवे बंदरगाह जिसे 2021 के Q1 में चालू किया गया किस देश में स्थित है? तो यह है म्यांमार में। नेक्स्ट है, वैश्विक समुद्र के बढ़ते स्तर की निगरानी के लिए नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने नवंबर 2020 में किस उपग्रह का प्रक्षेपण किया? तो यह है आपका आईसी कोपरनिकस सेंटिनल 6 माइकल फ्रीलीज। ठीक है, फ्रीलीज। ठीक है, तो ये है आपका। फिर है, वर्ष 2023 का एशियान शिखर सम्मेलन कहां पर प्रस्तावित है? तो यह है आपका इंडोनेशिया में। ठीक है, इंडोनेशिया। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा 25 नवंबर 2020 को मनाए गए महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस का इस वर्ष का विषय था ऑरेंज द वर्ल्ड फर्स्ट रिस्पॉन्ड प्रिवेंट कलेक्ट। 31 अक्टूबर 2020 को मनाए गए विश्व सिटीज दिवस, वर्ल्ड सिटीज डे का इस वर्ष का केंद्रीय विषय था वैल्यूइंग आवर कम्युनिटीज एंड सिटीज। नेक्स्ट है, वह एशियाई देश जिसने हाल ही में वर्ष 2050, ठीक है, 2050 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन को प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है, शून्य कार्बन उत्सर्जन को, तो वो है जापान। नेक्स्ट है, वह 2 अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जिनके द्वारा अक्टूबर 2020 में कोविड-19 ग्लोबल जनरल रिस्पांस ट्रैकर लॉन्च किया गया है। तो यह है यूएनडीपी और यूएन वीमेन द्वारा। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सा देश सूखा प्रतिरोधी अनुवांशिक रूप से संशोधित जीएमओ गेहूं के उपयोग को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश बना? तो यह देश बना है आपका अर्जेंटीना। ठीक है, अर्जेंटीना बना है। नेक्स्ट है, 28 अक्टूबर 2020 को दक्षिण कोरिया ने किस वर्ष, ठीक है, 28 अक्टूबर किस वर्ष तक नेट कार्बन उत्सर्जन शून्य करने या कार्बन तटस्थता प्राप्त करने के अपने लक्ष्य की घोषणा की है? वर्ष 2050 तक। नेक्स्ट है,
संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन FAO की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर अक्टूबर 2020 में किस देश के 75 रुपए मूल्य के स्मारक सिक्के को जारी किया गया? तो यह है भारत ने किया है। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी की 151वीं जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर 2020 को दक्षिण अफ्रीका सरकार ने डरबन स्थित गांधी जी से जुड़े किस स्थल को राष्ट्रीय धरोहर स्थल घोषित किया? तो यह है फिनिक्स सेटलमेंट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद मतलब स्पेशली इसको ध्यान दीजिए इस पे। भारतीय गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस GLP कार्यक्रम के योगदान को मान्यता देते हुए भारत को किस संस्था के कार्यकारी समूह का उपाध्यक्ष 15 अक्टूबर 2020 को नामित किया गया? तो यह है आर्थिक सहयोग और विकास संगठन। ठीक है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड और ग्रेट ब्रिटेन की सदस्यता वाला वह संगठन जिसका सदस्य भारत 13 अक्टूबर 2020 को बना। तो इसमें 5 I, ठीक, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड और ग्रेट ब्रिटेन, ये 5 थे और इसमें भारत को सदस्यता मिल गई 13 अक्टूबर 2020 को। ठीक है, नेक्स्ट है, 12 दिसंबर 2020 को संपन्न वैश्विक जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी की संयुक्त राष्ट्र और ब्रिटेन ने। नेक्स्ट है, नेशनल आइडेंटिटी स्कीम में फेशियल वेरिफिकेशन का प्रयोग करने वाला दुनिया का पहला देश 18 अक्टूबर 2020 को कौन सा बना है? तो वो बना है सिंगापुर। नेक्स्ट है, वह 2 देश जिनकी नौसेनाओं के बीच नवंबर 2020 में कैरेट 2020 कोऑपरेशन अफलोट रेडिनेस एंड ट्रेनिंग नामक युद्धाभ्यास हुआ है। तो ये अमेरिका और बांग्लादेश के बीच में हुआ। नेक्स्ट, 5 नवंबर 2020 को पूरी दुनिया को मनाए गए विश्व सुनामी जागरूकता दिवस वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे का इस वर्ष का केंद्रीय विषय था। तो क्या था? सेंडाई 7 कैंपेन। ठीक है, सेंडाई 7 कैंपेन। भारतीय मूल की न्यूजीलैंड की राजनेता जिन्हें नवंबर 2020 में वहां की सरकार में पहली भारतीय मूल की मंत्री नियुक्त किया गया, तो वह है प्रियंका राधाकृष्णन। नेक्स्ट है, 13 नवंबर 2020 को मनाया गया विश्व दयालुता दिवस वर्ल्ड काइंडनेस डे का केंद्रीय विषय था द वर्ल्ड वी मेक इंस्पायर काइंडनेस। नेक्स्ट है, नवंबर 2020 में किस देश ने दुनिया के पहले 6G एक्सपेरिमेंटल उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया? तो यह किसने किया? चीन ने। 17 नवंबर 2020 को रूस की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित 12वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का केंद्रीय विषय क्या था? तो था ग्लोबल स्टेबिलिटी, शेयर्ड सिक्योरिटी एंड इनोवेटिव ग्रोथ। नेक्स्ट है, नवंबर 2020 में संपन्न 37वें आसियान शिखर सम्मेलन में चीन के नेतृत्व में 15 एशिया प्रशांत देशों ने अब तक के किस सबसे बड़े मुख्य व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो उस समझौते कौन सा सम्मेलन हुआ था? तो ये क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी इसमें हुआ था। ठीक है, शिंजो अबे की जगह किसे जापान का नया प्रधानमंत्री चुना गया है? तो यह है ओशिहिरे सुगा। शिंजो अबे की जगह किसे जापान का नया प्रधानमंत्री चुना गया? तो ओशिहिरे सुगा को चुना गया। सितंबर 2020 में भारत को आर्थिक और सामाजिक परिषद के महिलाओं की स्थिति पर काम करने वाले किस निकाय का सदस्य चुना गया? तो यह है यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन स्टेट ऑफ वीमेन। नेक्स्ट है, 18 सितंबर 2020 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व बांस दिवस वर्ल्ड बैम्बो डे की इस वर्ष की थीम थी बैम्बो नाउ। क्या था? बैम्बो नाउ। नेक्स्ट है, 23 सितंबर 2020 को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस का इस वर्ष का थीम क्या था? तो था साइन लैंग्वेज और फॉर एवरीवन। नेक्स्ट है, 21 सितंबर 2020 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व अल्जाइमर डे वर्ल्ड अल्जाइमर्स डे का इस वर्ष का विषय क्या था? लेट्स टॉक अबाउट डिमेंशन। इटली का रोम स्थित वह इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो सितंबर 2020 में 5 स्टार कोविड-19 रेटिंग पाने वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट घोषित हुआ है, तो कौन सा हुआ है? ये हुआ है फिमिसिनो एयरपोर्ट। नेक्स्ट है, 15 सितंबर 2020 को वैश्विक स्तर पर किस अंतर्राष्ट्रीय दिवस को मनाया गया है? तो मनाया गया लोकतंत्र का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। नेक्स्ट है, ठीक है, लास्ट पेज है आज का। 16 सितंबर 2020 को विश्व भर में मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस की इस वर्ष की थीम थी ओजोन फॉर लाइफ 35 ईयर ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश ने 1971 के युद्ध में शहीद हुए भारतीय सैनिकों के सम्मान में स्टैंड अलोन युद्ध स्मारक बनाने की घोषणा की है? तो ये की है बांग्लादेश ने। नेक्स्ट है, 8 सितंबर 2020 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस का इस वर्ष का थीम क्या था, मतलब इस वर्ष का विषय क्या था? तो लिटरेसी टीचिंग एंड लर्निंग इन द कोविड-19 क्राइसिस एंड बियॉन्ड। ठीक है,
यही बस यहीं तक था। अब कल हम लोग पढ़ेंगे आर्थिक, पढ़ेंगे आर्थिक के बाद हम लोग कल जो वीडियो सुबह आएगी 8 बजे, उसमें आर्थिक पढ़ेंगे, पुरस्कार पढ़ेंगे, खेल पढ़ेंगे, खेल एवं पुरस्कार और आर्थिक का जितना भी है। जो ये वाली वीडियो है इससे बड़ी वो वीडियो होगी, क्योंकि उसमें ज्यादा चीजें होंगी, ठीक है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा वो शायद ये 25 मिनट की आज की ये वीडियो बनी है, और कल वाली हो सकता है 30 से 35 मिनट की हो सकती है, क्योंकि उसमें कुछ चीजें इंपॉर्टेंट ज्यादा हैं, जैसे आपका खेल है, पुरस्कार है, और आर्थिक से पर्यावरण। अक्सर कभी भी करंट जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, या तो पर्यावरण से पूछा जाता है करंट, या तो फिर इकोनॉमिक्स से पूछा जाता है, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें प्लीज कमेंट में बताते रहिए, क्योंकि जब आप लोग कमेंट में कोई चीज बताते रहते हैं तो मुझे मोटिवेशन बहुत मिलता है, ठीक है। आपको मैं शेयर करने के लिए कभी नहीं कहता हूं, बस कमेंट करने के लिए कहता हूं कि अगर आप लोगों को कमेंट, अगर आपकी कोई कमी हो तो वो भी आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।